Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are going to start new chapter, that is kinetic theory of gases and radiation. देखो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमने 11th में कुछ लॉस पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लूं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ओके, तो देखिए उसमें फर्स्ट था बॉयल्स लॉ. ये बॉयल्स लॉ क्या है? at a constant temperature at constant temperature for a definite mass of a gas या volume of definite mass of a gas at a constant temperature volume of definite mass of a gas is inversely proportional to the pressure. Okay, so volume is inversely proportional to the pressure. तो इससे हम क्या समझते हैं कि पीवी ये क्या आता है? कांस्टेंट आता है. पीवी इज कांस्टेंट, यानी इससे हमने सम सॉल्व किए. P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, राइट. ये हमने 11th में देख लिया था, बॉयल्स लॉ. उसके बाद चार्ल्स लॉ. देखो ये चार्ल्स लॉ क्या है? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम at a constant pressure volume of definite mass of gas is directly proportional to absolute temperature. ओके, मीन्स प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ डेफिनाइट मास ऑफ गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मीन्स यहाँ पे हम V अपॉन टी कांस्टेंट आता है. V अपॉन टी क्या आता है? कांस्टेंट आता है. तो इससे हम कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे? V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. ओके, हमने एक और लॉ देखा था, गे लुसैक्स लॉ. अब ये गे लुसैक्स लॉ देखो क्या है. एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of definite mass of a gas is directly proportional to absolute टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, यानी प्रेशर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी क्या है यहां से? P अपॉन टी क्या आता है? कांस्टेंट. इसका मतलब हमने कैसे एग्जांपल सॉल्व किए थे? P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2. ओके, ये इस तरह से हमने सॉल्व किए थे. गॉड दिस, ये तीनों लॉ हम पढ़े हैं 11th में. इसमें क्या है देखो, पहला बॉयल्स लॉ, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये टेम्परेचर में कांस्टेंट रखता हूं, ये देखो ये सिलेंडर है ना, इसमें ये पिस्टन है, इस तरह से ये पिस्टन लगा हुआ है.
ओके, अब इसमें एक डेफिनेट मास ऑफ गैस है। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये दबाते हम, ये दबाने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी क्या इनवर्स रिलेशन है। ओके, अगर मैं इसका ग्राफ निकालू तो ग्राफ किस तरह से आता है, पीवी ग्राफ, देखो ये पीवी ग्राफ, देखो इस तरह से आता है। ओके, ये ग्राफ आता है, ठीक है। अगर मैं चार्ल्स लॉ के लिए ग्राफ निकालू, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखू, यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये अगेन व्हाट वी कैन से, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है इधर। ओके, यहाँ पे अगर मैं प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर अगर कांस्टेंट रखता हूं, दिस प्रेशर इफ आई कीप कांस्टेंट, एंड यहाँ से मैं इसको हीट देता हूं, तो ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये गैस एक्सपांड होगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, इन द सिमिलर वे, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखू, ओके, इफ आई कीप वॉल्यूम कांस्टेंट, मान लो कि ये ऐसा सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है, ये गैस है। ओके, इसका वॉल्यूम हमको बढ़ने नहीं देना, इसका मतलब यहाँ पे मैंने स्क्रूइंग कर डाला, ये पिस्टन ऊपर जाने ही नहीं देना है, वॉल्यूम मेरे को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ से हीट दूं, ओके, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है ऑन दी वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। ओके, मींस इस तरह से ये प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हो। तो अगर चार्ल्स लॉ के लिए मेरे को ग्राफ निकालना है तो ग्राफ कैसे आएगा, अगर देखो ये वीटी ग्राफ निकालता हूं तो वीटी ग्राफ कैसे आएगा, देखो ये ऐसा आएगा वीटी ग्राफ। ओके, यानी ये अगर मैं यहाँ पे वी लेता हूँ, यहाँ पे टी लेता हूँ, और इसका ग्राफ देखो, अगर ये P वर्सेस टी टेम्परेचर है, कैसा ग्राफ आएगा, देखो इस तरह से। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये ग्राफ भी हमने पढ़े थे, एंड ये तीनों लॉ है। ओके, तो ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, ये आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम इसके आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, उसका प्रूफ क्या है, वो देख ही लेते हैं, एंड देन हम डिस्कस करेंगे ये आइडियल गैस होता क्या है, रियल गैस क्या है, उनके बारे में क्या क्या व्हाट वी कैन से डेविएशन है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन, हेडिंग दे दो, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, देखो आइडियल गैस इक्वेशन, अब आपको पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT, PV इज इक्वल्स टू NRT। ओके, इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें P क्या है, P इज व्हाट, प्रेशर है ना, V वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, देन ये R क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ये आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट, तो ये आइडियल गैस क्या होता है, देखो पहले हम आइडियल गैस क्या होता है वो देखेंगे, देन ये आइडियल गैस का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइडियल गैस, देखो द गैस हैविंग 0 molecular size and negligible force of attraction,
ऐसे गैस को बोला जाता है आइडियल गैस, एंड विच ओबेज ऑल द गैसियस लॉज, उसको बोला जाता है आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस, द गैस हैविंग zero molecular size and negligible molecular attraction, या हम बोल सकते हैं there is no molecular attraction, okay, and which obeys all the gaseous law, all the gaseous law at all temperature and pressure, ओके। ऐसे गैस को क्या बोला जाएगा? आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा है, there is no molecular force of attraction between them, and this gas obeys all the gaseous laws at all temperature and pressure। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए, एज वेल एज यू कैन से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस। आइडेंटिफिकेशन मार्क है आइडियल गैस के, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क है आइडियल गैस के? इसका साइज जीरो मॉलिक्यूलर साइज है, निग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या बोल सकते हैं देयर इज नो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस ओबेज ऑल द गैसियस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे गैस को क्या बोला जाता है? आइडियल गैस। तो इसी आइडियल गैस का ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके। तो एक सवाल है कि आइडियल गैस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट होता है? नो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ such a gas, no existence of ideal gas in practice, okay। प्रैक्टिकली ऐसा कोई आइडियल गैस है ही नहीं, लेकिन हमको आइडियल गैस कैसे होना चाहिए उसके ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अकॉर्डिंग दिस वन हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन बनाया, पीवी इज इक्वल्स टू क्या बनाया? NRT। अब देखिए ये इसका प्रूफ देखते हैं हम, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन का प्रूफ। नाउ अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ डेफिनाइट मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, क्या टेम्परेचर क्या रखते हैं? कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डेफिनाइट मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओके। ये बॉयल्स लॉ हो गया। सेकेंड, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ सेज at a constant प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो फॉर डेफिनाइट मास ऑफ गैस उसका जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को, ओके। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इकट्ठा करते हैं, इफ वी कंबाइन बोथ द इक्वेशन, देखिए अब हम ये दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे। इफ वी कंबाइन बोथ द इक्वेशन, कंबाइन 1 and 2, दोनों को कंबाइन करो। V प्रोपोर्शनल, देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T को, लेकिन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। अब हम यहाँ पे ये P इधर लेके जाएंगे, PV इज प्रोपोर्शनल टू T, ओके। एंड अगर 1 मोल है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, यहाँ पे कांस्टेंट आता है तो PV इज इक्वल्स टू क्या आएगा? RT,
R is constant called as molar gas constant. R क्या है इधर? R है constant called as molar gas constant. Okay. अब अगर फॉर n नंबर ऑफ मोल्स है, ये एक मोल के लिए होगा, फॉर n मोल्स, फॉर n मोल्स के लिए PV इज इक्वल टू क्या होगा? nRT. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस. ये प्रूफ हो गया. ओके, अब यहाँ पे अगर आपको ये जो R है, इसका अगर आपको ऐसा यूनिट देखना है तो R का ऐसा यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, ऐसा यूनिट ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट, ऐसा यूनिट ऑफ R कैसे? R इज इक्वल्स टू क्या आएगा? PV अपॉन NT, PV अपॉन NT. अब इसका जो यूनिट है वर्क के सरीका है, क्योंकि आपको पता है P डेल्टा V क्या होता है? वर्क. ओके, तो इसका ऐसा यूनिट देखो तो क्या आएगा? PV इज इक्विवेलेंट टू वर्क, तो इसका यूनिट होता है जूल अपॉन N क्या है? मोल. ओके, एंड ये क्या है? टेम्परेचर, केल्विन. ओके, केल्विन. अब इसको मैं कैसे डिनोट करूं? जूल मोल रेस टू -1, केल्विन रेस टू -1. ये ऐसा यूनिट हो गया किसका? मोलर गैस कांस्टेंट का. एंड मोलर गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 8.31 होता है जूल पर मोल केल्विन. ओके, ये एसआई सिस्टम में मोलर गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 8.31. लेकिन अगर मेरे को उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा इन सीजीएस, तो मोलर गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.31 4.2 से डिवाइड करते हैं. ओके, तो 1 पॉइंट ये क्या हो जाएगा फिर? कैलोरीज पर मोल है ना, डिग्री सेल्सियस. ओके, डिग्री सेल्सियस ऐसा हो जाएगा. अगर ये वैल्यू क्या आता है? 1.98 कैलोरीज है ना, ये उसको ऊपर ले लो, कैलोरीज मोल रेस टू -1 डिग्री सेल्सियस रेस टू -1. इस तरह से ये सीजीएस सिस्टम में वैल्यू हो गया आर का, ये सीजीएस सिस्टम में. एंड ये किस में हो गया? आर का वैल्यू एसआई सिस्टम में. याद रखो. आर यू गेटिंग? आया समझ में? एंड याद रखना एक और रिलेशन, यहाँ पे 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, ये भी याद रखना. गॉट दिस? इस तरह से दिस आर दी व्हाट वी कैन से वैल्यूज टू बी रिमेंबर. एंड ये कन्वर्जन करते वक्त दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आए है समझ में? ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो पार्ट है इसका. यहाँ पे इसको ये डेरिवेशन थोड़ा हम आगे लेके जाएंगे. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. तो थोड़ा हम इसको आगे लेके जाएंगे. कैसे आगे लेके जाएंगे? देखो, अब प्लीज पे अटेंशन हियर. जो आपकी बुक में इक्वेशन जहां तक दिया है वहां तक हम लेके जाते हैं. ठीक है, हम लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. पता है ना भाई? ये n क्या है? व्हाट इज दिस n? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. एंड Na क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर. एंड एवोगाड्रोस नंबर. हाँ, अब ये जो रियल गैसेस है, रियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिहेव करते हैं एज अ आइडियल गैस. ओके, अब हम देखते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल वन. ओके, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस. कैसा कैसा डेविएशन है देखो. अब देखो, फर्स्ट अगर मैं यहां पे देखूं तो एट हाई टेम्परेचर के जगह मैं लिखता हूं एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर ये जो रियल गैस है, रियल गैस में
at low temperature, what will happen? उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा कम होगा. At low temperature, in case of real gases लिख रहा हूं मैं, रियल गैसेस के लिए डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा. ओके, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल डिक्रीज. ओके, एंड जिसके कारण इनमें क्या है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, ये इस तरह से पहला डेविएशन है. सेकेंड, अगर मैं एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर अगर हाई होगा तो व्हाट विल हैपन? अगेन एट हाई प्रेशर दिस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल अगेन डिक्रीज. ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज होगा. यानी हम क्या बोल सकते हैं भाई? एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द गैस molecular distance between the gas molecule will decrease and there will be the molecular force of attraction which cannot be neglected. Okay, cannot be neglected. molecular force of attraction हम neglect नहीं कर सकते. got this? This is the deviation of real gas from the ideal one. और atomic size, देखो atomic size is large compared to ideal. Okay, large होता है means compared to the ideal gas molecular size is greater. and molecular size अगर greater होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो रहेगा, तो वो जीरो मॉलिक्यूलर मास तो होगा नहीं. ओके, तो उनको क्या होगा? दे विल हैव द मास. ओके, तो हम ऐसा अगर होगा तो हम मास निग्लेक्ट नहीं कर सकते. मास कैनॉट बी निग्लेक्टेड, निग्लेक्ट हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते. ओके, एटॉमिक साइज इज लार्ज कंपेयर टू द आइडियल गैस मॉलिक्यूल. देयरफॉर भाई उनको जीरो मास तो होगा नहीं, तो मास हमको देखना पड़ेगा, मास हमको समझना पड़ेगा इसका. एंड मास है तो उनके पास क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी. उनके पास क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी. यानी इंटरनल एनर्जी में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैसेस है ना, इसमें कौन कौन आ जाएगा? डिपेंड्स ऑन रियल गैसेस. इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैसेस किसका सम होगा? विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. गॉट दिस? मीन्स रियल गैसेस का जो इंटरनल एनर्जी होगा उनके पोजीशन की वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, एज वेल एज मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा. ओके, लेकिन अगर हम आइडियल गैसेस का बात करें तो आइडियल गैसेस का हम जीरो मास लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई सवाल है ही नहीं. तो उधर जो आइडियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी है इट इज ओनली ड्यू टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. आर यू गेटिंग? मीन्स उनके पास खाली इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है. लेकिन रियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. आर यू गेटिंग? इस तरह से हम रियल गैसेस का डेविएशन देखते हैं अदर देन द आइडियल वन. देखो हमने क्या क्या डेविएशन देखा कि ये जो रियल गैसेस है, रियल गैसेस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये रियल गैसेस से बिल्कुल आइडियल गैसेस से बिल्कुल अलग होते हैं. ओके, आइडियल गैसेस में हम क्या देखते हैं भाई? जीरो मास, जीरो मॉलिक्यूलर मास. लेकिन इधर जीरो मॉलिक्यूलर मास होता नहीं है क्योंकि
इसका साइज निग्लिजिबली स्मॉल है आइडियल गैस का, लेकिन कंपेयर टू द आइडियल गैस रियल गैस मॉलिक्यूल का साइज ये ग्रेटर होता है. ओके, देन